CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की खबर। आज हम चंडीगढ़ आम आदमी पार्टी के उस सच्चे सिपाही से बात करेंगे जो बीमार होने के कारण नगर निगम चुनाव नहीं लड़ सके। काफी बीमारी की हालत में अस्पताल के बेड पर पड़े पड़े जान की परवाह न करते हुए अपने मोबाइल फोन से सैकड़ों मतदाताओं के संपर्क में रहे और सोशल मीडिया के माध्यम से MC चुनाव में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों को जिताने की अपील करते रहे। उस व्यक्तित्व और पार्टी उपाध्यक्ष का नाम संदीप भारद्वाज है, जो अपने आक्रामक अंदाज के लिए जाने जाते हैं। बीमारी के कारण हमेशा की तरह जोरदार आवाज में तो नहीं, लेकिन धीमी आवाज में वही जोश, उसी ऊर्जा से भरे संदीप भारद्वाज ने अपनी पार्टी के चुने हुए पार्षदों को सुझाव देते हुए कहा और कांग्रेस पार्टी को नसीहत दी। तो सुनते हैं आम आदमी पार्टी के उपाध्यक्ष संदीप भारद्वाज को। अपने जिस तरह से बीमार रहते हुए भी कैंपेनिंग करी है, मोबाइल से, घर में रह करके, बेड पे रह करके, हॉस्पिटल में रह करके, कैसे संभव हुआ ये सब? धन्यवाद मधुकर जी। सबसे पहले मैं चंडीगढ़ वासियों को बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने एक ईमानदार राजनीति को चुन के भ्रष्टाचारियों को शहर से धकेलने का काम किया है। और जो मेरे बाई चांस परमात्मा के कुछ ऐसा हो गया कि मुझे कैंपेन और इलेक्शन बीच में छोड़ना पड़ा, अपना मुझे अटैक आ गया था, लेकिन उसके बावजूद भी मेरा जो पार्टी के प्रति कर्तव्य था, पार्टी के प्रति, देश के प्रति और केजरीवाल जी की सोच को शहर में लाने के प्रति जो कर्तव्य था, वो मैंने पूरी तरह से, पूरी निष्ठा से निभाया। मेरी टीम, मेरा दोस्त, मेरे ब्रदर, मेरा रिश्तेदार सारे लगे रहे हैं पार्टी को जिताने के लिए। मैंने भी अपने फ़ोन से, मैसेज से, सोशल मीडिया से शहर को जागरूक किया कि एक ईमानदार राजनीति को चुने, केजरीवाल जी को चुने और भ्रष्टाचारियों को यहाँ से खदेड़ें। और हुआ भी यही। लोगों ने सुनी, लोगों ने समझा और पूरा इसका अंजाम दे दिया। चाहे थोड़े से हम पीछे रह गए हैं, लेकिन फिर भी आशा करता हूँ कि सारे बाकी लाइक माइंडेड और काउंसलर जो अच्छे हैं, सपोर्ट करके हमें कारपोरेशन में हमारा मेयर बनाएंगे। और ये जो मैंने किया है, ये मेरी ड्यूटी है। अभी मेरी नहीं, सभी की ही ये आप पार्टी कार्यकर्ता की ये ड्यूटी होती है कि अपनी निष्ठा से पार्टी को सर्वोपरि रखे और देश को ही। और मेरी एक सभी अपने जो कैंडिडेट हमारे जीते गए हैं, उनको एक हाथ जोड़ के बेनती है कि केजरीवाल जी की सोच और देश के लिए हम एकजुट हो जाएं। ये बीजेपी वाले आपको तरह तरह के लालच दे के, डरा धमका के फुसलाने की कोशिश करेंगे। ये सिर्फ हमें ट्रैप कर रहे हैं। मुझे पता है कि हमारे सभी सिपाही वॉलंटियर इनसे बहुत आगे हैं और अपनी पार्टी के पक्के हैं, और इनको भी हम इनको ट्रैप करें और इनको एक्सपोज करें कि ये चंडीगढ़ के मैंडेट के ख़िलाफ़ जाने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं अपने कांग्रेसी भाइयों से भी कहूँगा कि इनके ट्रैप पे ना फंसें, क्योंकि उनको भी जो मत मिला है, उनको जो मैंडेट मिला है, बीजेपी के ख़िलाफ़ मिला है और उसके ख़िलाफ़ ही ये हमारी मॉरल ड्यूटी है कि जो शहर ने हमें मैंडेट दिया है उसको सलाम करें, देश को सलाम करें और ईमानदार राजनीति के लिए आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करके और हमारा ही मेयर बना के फिर आप देखिए शहर में कैसा विकास होता है और कैसे भ्रष्टाचार दूर होता है। मधुकर जी, आम आदमी का कार्यकर्ता पहले दिन से ही तैयारी में था कि ये हमें तोड़ेंगे। इन्होंने इलेक्शनों के दौरान भी हमारे वॉलंटियर को तोड़ने की बहुत कोशिश की। तरह तरह के प्रॉब्लम, लालच, डराया धमकाया गया, लेकिन आम आदमी का पार्टी एक सच्चा सिपाही है जो पैसे और इसकी इस प्रॉब्लम और डरवाई वो इनके डरावे से नहीं धमका। वो जिन्होंने जिताया है और वही जीत के आए हैं। ये सारे जो देखो हमारे जो कैंडिडेट हैं आम आदमी हैं, कोई लीडर नहीं है, कोई स्थापित लीडर नहीं है, ये आम वॉलंटियर थे। और इनके सोच में केजरीवाल जी हैं और ये केजरीवाल जी की सोच है, ये किसी से डरती नहीं है, ये किसी से प्रॉब्लम में नहीं आती, कोई लालच में नहीं आती। ये सारे एकजुट सर का अपोती हमारे ये जो कैंडिडेट के पास कोई आएगा तो ये हम इनको ट्रैप में फंसाएंगे और
शहर को एक स्वच्छ राजनीति का एक नया अध्याय लिखने जा पार्टी के तरफ से जो कर्तव्य आपने निभाया है बीमार रहते हुए, ये बहुत आश्चर्यजनक बात है कि एक आदमी बीमार है, हॉस्पिटल में बेड पे पड़ा हुआ है और पार्टी के लिए इस तरह से काम कर रहा है। ये बस वही है ना, जज्बा है। ये जज्बा है देश, हम अपने देश को बचाने का, शहर को बचाने का और केजरीवाल जी की सोच को लगाने का कि इससे ही देश बचेगा। ये जज्बा सभी में है, मेरे में नहीं है, बाकियों में भी है, सभी में आता है। अंदर से जब बीमार थे तब भी थे, भी कुछ कर नहीं पा रहे, लेकिन जितना है वो तो करेंगे। कम से कम देश के, अपने शहर को बचाने के लिए 66 नंबर से 1 नंबर के लिए, एक भ्रष्टाचार से बचाने के लिए अंदर से जज्बा था। वैसे ही मैं फ्रीडम फाइटर फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो मुझे ये चीज़ें मुझे विरासत में मिली हैं, तो इसीलिए ये मेरी ड्यूटी बनती थी। आप जब बीमार थे, आप जिस तरह से प्रचार भी कर रहे थे इसने कठिन परिस्थिति में रह करके, आम आदमी पार्टी के लीडरों का फ़ोन आया आपका हाल चाल जानने के लिए? ये भी एक बहुत बड़ी बात। हाँ जी, मुझे सभी का फ़ोन आया, सभी वो हमारे कोर कमेटी के थे, इवन दिल्ली से भी सारे, सभी जगह फ़ोन आया, सब जगह से मेरे हाल चाल पूछा गया है और कोई भी मदद के लिए पूछा गया, सभी का। बाकी तो मैंने फ़ोन ही बंद किया था, लेकिन इन सभी डीलरों के में आया, मेरे से मेरी टिकट भी पूछ के दी गई, दिल्ली से फ़ोन आया थे सारे। मेरा बहुत अच्छे से ध्यान रखा पार्टी ने। क्योंकि आप जब कांग्रेस में थे, आप बीमार पड़े, तो मुझे ध्यान है कि किसी एक लीडर ने आपसे हाल चाल तक नहीं पूछा था। कम से कम आम आदमी पार्टी में आपसे हाल चाल पूछा गया, ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि पवन बांसल जी बहुत एरोगेंस हैं, वो उनके अहंकार का ही नतीजा कांग्रेस आज भुगत रही है। लेकिन हमारी पार्टी ने, मुझे सभी ने, एक से लेके छोटे से बड़े तक सभी लीडरों ने बहुत अच्छे से मेरे को बार बार पूछा मेरे को। तो ये थे संदीप भारद्वाज जी, जो आज भी बीमार हैं और उनसे सीएनई न्यूज़ से बात हो रही है, और हमारी उम्मीद है कि जल्दी रिकवर कर जाएंगे संदीप भारद्वाज जी और एक बार फिर आम आदमी पार्टी को मजबूत करने के लिए अपने घर से बाहर निकलेंगे और एक बार फिर क्रांतिकारी लीडरशिप ये शहर को देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद संदीप भारद्वाज जी, आपकी बात करनी। आपका भी धन्यवाद जी, धन्यवाद। CNE न्यूज़ के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।